नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। मेट्रो ट्रायल को लेकर लगातार कांग्रेस द्वारा तंज कसा जा रहा है और उसी के चलते कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव का कहना है कि मेट्रो का यह ट्रायल झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश है। दरअसल मेट्रो के ट्रायल रन को लेकर दावा किया जा रहा था कि 23 सितंबर को मेट्रो का ट्रायल होकर जनता को समर्पित हो जाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने कहा कि अभी तक कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के पास लेटर ही नहीं पहुंचा है, जो प्राइमरी स्तर पर लो स्पीड में किया जाता है, जो टेक्निकल व्यवस्था का अंग है। इसको मेट्रो का ट्रायल रन बोलना ही गलत है, क्योंकि बिना सेफ्टी एनओसी के ट्रायल रन करना या उसमें बैठना, चाहे उसमें सांसद बैठे, मुख्यमंत्री बैठे हैं या अन्य जननायक बैठे, उनकी जान को खतरा है। देखिए, ये जो मेट्रो का ट्रायल है, ये एक झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश है। दावा किया जा रहा था कि 23 सितंबर को मेट्रो का ट्रायल होकर जनता को समर्पित हो जाएगी, जनता को मेट्रो मिल जाएगी। अभी तक CMRS के पास लेटर ही नहीं पहुंचा है सेफ्टी रन ट्रायल के लिए। ये वो ट्रायल रन है जो प्राइमरी स्तर पर लो स्पीड में किया जाता है, जो एक टेक्निकल व्यवस्था का अंग है। इसको मेट्रो का ट्रायल रन बोलना ही गलत है, क्योंकि बिना सेफ्टी NOC के ट्रायल रन करना या उसमें बैठना, चाहे मुख्यमंत्री बैठे हैं या सांसद बैठे हैं या ना कोई गणमान्य नागरिक आप बिठाओगे तो उनकी जान को खतरा है। किसी भी सूरत में जब तक रेलवे कमिश्नर द्वारा, सेफ्टी कमिश्नर द्वारा NOC नहीं दिया जाए, उसके पहले किसी भी व्यक्ति को बिठा के ट्रायल रन नहीं कराया जाता। लेकिन शिवराज जी वोट की खातिर ये रिस्क भी उठाने को तैयार है, उनके नौकरशाह उनको इस डब्बे में बिठाकर बिना सेफ्टी के घुमाने को भी तैयार है। तो ये नौटंकी है वोट हासिल करने की। इसमें कहीं भी CMRS की कोई NOC नहीं है। अगर NOC है तो जो मेट्रो के संचालक हैं MDO बताएं। कांग्रेस द्वारा 90 दिन 90 सवाल अभियान चलाया जा रहा है और सबसे पहला सवाल बीजेपी से यह पूछा गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार कौन होगा। उसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस के नेताओं पर पलटवार किया। दीपक जैन ने कहा कि सबसे पहले तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि जो 60 साल उन्होंने शासन किया, उसका जवाब कौन देगा। 60 वर्षों तक देश को गर्त में क्यों रखा गया, सिर्फ एक परिवार को क्यों बढ़ाया गया, परिवारवाद की राजनीति क्यों की गई। सबसे पहले कांग्रेस देश को जवाब दे, जो वह देना नहीं चाहती है, न दिया है। भाजपा संगठन के रूप में कार्य करती है, जिसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा ही जनता के कार्य करती है और इन्हीं कार्यों के द्वारा ही पार्टी देश में, प्रदेश में सरकार बनती है। तो बीजेपी में चेहरा कौन होगा, यह भी पार्टी का संगठन ही निर्णय लेगा। भाजपा में तो एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है, वहीं प्रधानमंत्री वह एक सामान्य घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, ना कि कांग्रेस की तरह यहाँ पर परिवारवाद, वंशवाद चलता है। सबसे पहला तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि उनके 60 साल जो देश में शासन किया, उसका जवाब कौन देगा। सबसे पहले कांग्रेस ये बताए कि 60 वर्षों में देश को गर्त में क्यों रखा गया, सिर्फ एक परिवार क्यों बढ़ाया गया, सिर्फ परिवारवाद की राजनीति क्यों की गई। इस बात के जवाब सबसे पहले कांग्रेस इस देश को दे, जो कभी कांग्रेस देना नहीं चाहती है, न कभी उन्होंने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक संगठन है, जिसकी अपनी एक पूरी रचना है। कैडर बेस्ड पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो कार्यकर्ताओं के बल पर, उनके दम पर प्रदेश में, देश में सरकार बनाती है, स्थानीय निकाय में अपनी परिषद बनाती है, नगर निगम बनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी में चेहरा कौन होगा, ये हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा संगठन है जहां पर एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है, एक प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति बनता है जो बहुत सामान्य परिवार से, जिनका परिवार कभी स्टेशन पे चाय की दुकान पर बैठता था, ऐसे परिवार का व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, न कि कांग्रेस की तरह यहाँ पर परिवारवाद, वंशवाद ही चलता है। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदला भी जा सकता है चुनाव बाद? ये सब हमारा पार्टी का संगठन का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। भाजपा विधायक मालिनी गौड़ ने अपने बेटे के टिकट मांगे जाने की खबर को लेकर दी सफाई, बताया इसे अफवाह।
दरअसल सोशल मीडिया पर यह खबर चली कि मौजूदा विधायक मालिनी गौड़ के द्वारा अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए संगठन में बात कर रही हैं और एकलव्य गौड़ को टिकट लगभग तय कर दिया गया है। तेजी से वायरल हुए इस मैसेज के बाद पूर्व महापौर और वर्तमान में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ ने खुद यह बात कही कि उनके द्वारा संगठन में कहीं भी अपने पुत्र एकलव्य को टिकट दिलाने के लिए बात नहीं की गई है। मालिनी गौड़ ने कहा कि संगठन में जो जिम्मेदारी दी गई उसे ईमानदारी से निभाया है। मालिनी गौड़ ने कहा कि यह निर्णय पार्टी का होता है, हम सिर्फ विचार पर काम करते हैं, टिकट के लिए हमारा कोई अधिकार नहीं होता। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और लखन दादा भी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे। लगातार जो भी दायित्व लखन जी को भी मिला उन्होंने पूरी ईमानदारी निष्ठा से निभाया और मुझे भी विधायक हो या मेयर का दायित्व हो, हमेशा मैंने निष्ठा और ईमानदारी से उसको पूरा किया है और लगातार काम करते हुए जब पार्टी हम पर विश्वास करती है तो वो निर्णय भी पार्टी संगठन करता है। और एकलव्य भी भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का नगर का उपाध्यक्ष है। सभी कार्यकर्ता काम करते हैं और पार्टी संगठन विचार करती है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, ये हम लोग तय नहीं करते। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विचार पर काम करते हैं और उसी विचार के आधार पर पार्टी विश्वास करके टिकट देती है। क्या आपने एकलव्य जी के लिए कहीं चर्चा की है, क्या किसी से बात की है? मैंने किसी से कोई चर्चा नहीं की, उसके काम के आधार पर जो भी निर्णय होगा वो होगा, लेकिन मैंने किसी से टिकट के लिए चर्चा नहीं की। शहर में आगामी त्योहारों को लेकर की जाने वाली तैयारी के संबंध में कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए दी जानकारी। दरअसल त्योहारों के चलते शहर में धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। उसी के चलते खजुराना गणेश मंदिर हो या फिर अनंत चतुर्दशी की नगर निगम की झांकी हो या फिर अन्य झांकियां भी हो, उनकी भी तैयारी कर ली गई है। इसमें सभी का समर्थन मिला है और सर्वधर्म समिति की बैठक भी इसके लिए कर ली गई है, जिसमें सभी के राय भी ले ली गई है और सभी व्यवस्थाओं को करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सभी व्यवस्थाएं अपने सुचारू रूप से की जाएंगी। तो ऑलरेडी एक मीटिंग है ना हमारी ना हो चुकी है, हम शांति समिति की बैठक मीटिंग करेंगे। अनंत चतुर्थी के लेकर तो मतलब है ना डेफिनेटली हमारी तैयारी है ही है। झांकियों से लेकर नगर निगम के ना उनके ना मीटिंग लेकर के तैयारी है, वो भी है ना शुरू कर दिया गया है। और गजराना गणेश मंदिर में ना क्या क्या व्यवस्था रहेगा और उनकी ना पूरी रूट चार्ट है ना, झांकीज और IDA सभी एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट है, उसके लेकर भी हम लोग है ना काम कर रहे हैं। इस बार भी एक बेहतर है ना क्राउड मैनेजमेंट और है ना व्यवस्था है ना रखने के लिए मतलब क्या क्या उपाय लेना सारी चीज़ें कर रहे हैं। सभी स्टेक होल्डर्स के लेकर एक और मीटिंग पुलिस के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वह लोग जिन्होंने अपनी 18 वर्ष की उम्र पार कर ली है, वह अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वा रहे हैं। उसके लिए समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। वहीं इंदौर की अगर बात की जाए तो लगभग 2,40,000 के फॉर्म प्राप्त हुए हैं। उसमें से बात की जाए निर्वाचन के लिए फॉर्म 6 की तो लगभग 1,30,000 फॉर्म भरे गए हैं। वहीं प्राप्त हुए इन आवेदनों में 67 से 68,000 नए मतदाता हैं जो 18, 19 और 20 साल के हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से सारे कॉलेज में कैंप भी लगाए गए हैं। वहीं BLO घर घर जा रहे हैं। कई प्रकार के गतिविधियां भी की जा रही हैं। हम लोग टोटल है ना फॉर्म 6 है, मेरे हिसाब से आज हो सकता है 1,30,000 के आसपास है ना क्रॉस हो गया होगा। टोटल नंबर है ना 2,40,000 के आसपास है ना फॉर्म्स ऑलरेडी हमारे प्राप्त हो चुके हैं। उसमें जैसे मैंने कहा कि अभी 1,30,000 के आसपास है ना फॉर्म 6 का है, नया एडिशन का है। इससे मुझे लग रहा है 67-68,000 है ना नए मतदाता है, 18 से 19, 19 से 20 साल की है। हमने इवन कैंपस एम्बेसडर्स भी नियुक्त किए हैं सारे कॉलेजेस में एंड वार्ड्स में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके माध्यम से हमने कराया। FM और मीडिया के माध्यम से BLO से ना घर घर जा रहा है। स्वीप गतिविधियाँ की हैं छप्पन दुकान में। ऐसे गतिविधि के माध्यम से यूथों को जोड़ने का, मतदाता सूची में नाम ऐड करने के लिए ना किए हैं। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रही है। एंड महिलाओं को भी है ना हमारी जेंडर रेशो बहुत अच्छा है, 965 है सेंसस से कंपेयर करने में। हम लोग के ना प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के अगेंस्ट में कितने मतदाता ऐड हुए हैं, कितने महिलाएं ऐड हुए हैं, कितने दिव्यांग हैं, ट्रांसजेंडर है, ओवरसीज सिटीजन्स हैं, इन सभी लोगों को ऐड करने की ना प्रक्रिया है। इसको लेकर है ना हम लोग है ना शक भी है एंड लगातार इसको मॉनिटरिंग भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ इंदौर महानगर के संयोजक हंसमुख मिलनसार धीरज खंडेलवाल जी के जन्मदिन के अवसर पर देवी अहिल्या साउंड एंड लाइट विक्रेता संघ के सचिव सुधीर चोपड़ा की ओर से
बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।